मिलर ने जब लास्ट ओवर में शॉट मारा सिक्स के लिए पांड्या को, तो सूर्या कुमार ने कैच पकड़ा। जब कैच पकड़ा और थर्ड एम्पायर को रेफर हुआ तो उस वक्त यही फीलिंग थी कि यार छक्का हो जाए। मतलब कि उस टाइम पे अगर जो भी मिलर को फेवर कर रहे थे या साउथ अफ्रीका को बैक कर रहे थे तो वो यही फील कर रहे थे कि यार छक्का हो जाएगा थर्ड एम्पायर में। जब थर्ड एम्पायर का डिसीजन रेफर हुआ और थर्ड एम्पायर ने उसको चेक किया तो सबसे पहले आपको पता है कुछ भी हो जाए नो बॉल चेक करते हैं, फ्रंट फुट चेक करते हैं, वो नहीं चेक किया गया। मैंने कहा यार क्यों फ्रंट फुट चेक नहीं कर रहे। खैर पर ये फीलिंग है कि शायद एम्पायर ने अपने हिसाब से वहां पे कैमरा होगा चेक कर लिया होगा, चलें भी अब उसको देखेंगे भाई पाँव तो टच नहीं हो रोप में। तो जो ऊपर वाला एंगल होता है जो वहां जहां से क्लोजली दिखाई देता है कि रोप में और पाँव में कितना डिफरेंस है, वो दिखाई नहीं गया। मतलब अभी भी आपको कहीं भी ये फुटेज नहीं मिलेगी कि जहां से ऊपर से दिखाया जाए कि आया जो पाँव है वो रोप से कितने स्पेस पे है। बस वर्बली हर कोई बता रहा है यार वो बहुत अंदर था, या जैसे मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे थे वो कह रहे यार वो बहुत अंदर था। भाई वो तो हम तो कह रहे हैं कोई अंदर था, लेकिन उस टाइम पे मतलब कि आपको ये एंगल क्यों नहीं दिखाया गया, सिर्फ साइड से एंगल दिखाया गया कि यार यहाँ से कैच पकड़ा। उसको मतलब कि मुझे उस टाइम पे डाउट फील हुआ था। मैंने अपने दोस्तों ने कहा कि इस तरह कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में जब वीडियोस वायरल हुई हैं जो पाँव टच हो रहा है तो फिर मुझे भी ये कहा मैं भी वीडियो बनाऊं तो आपको बताऊं कि मुझे उस टाइम पे फील हुआ था कि यार इसका एंगल क्यों नहीं दिखा रहे, ऊपर से दिखाते स्काई वाला आसमान वाला एंगल, ताकि डाउट सारा क्लियर हो जाता। और आपको पता है कि जो डाउट का जो बेनिफिट है वो बैट्समैन के फेवर में जाता है, बॉलर के फेवर में नहीं जाता। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे?